चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं, हमारे अपने विकास का सफर। ये कहानी है हमारे प्राचीन पूर्वजों से लेकर आज के हम तक की, लाखों साल पुरानी हमारी अपनी कहानी। तो फिर शुरू किया जाए। देखिए, आज जो हम हैं इतने बुद्धिमान हमेशा से ऐसे तो नहीं थे। हमारा एक बहुत बहुत लंबा अतीत रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हमारी कहानी का पहला पन्ना कहाँ लिखा गया? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और पता लगाते हैं। हमारी कहानी का पहला किरदार है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये हमारे सबसे पुराने, सबसे शुरुआती पूर्वज माने जाते हैं। सोचिए, लगभग 40 लाख साल पहले इन्होंने ही हमारे विकास की कहानी की नींव रखी थी। तो कैसे थे ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस? कद में छोटे थे, शरीर पर घने बाल थे और दिमाग भी सच कहें तो ज्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो 2 पैरों पर चलने वाले पहले जीव थे। यह सुनने में शायद बहुत साधारण लगे, पर यही वो एक कदम था जो मानव इतिहास की सबसे बड़ी छलांग बना। इसी की वजह से हमारे हाथ दूसरे काम करने के लिए आजाद हुए। ठीक है, तो अब हम 2 पैरों पे चलना सीख चुके थे। इसके बाद अगली बड़ी छलांग क्या थी? दिमाग का इस्तेमाल। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है होमो हैबिलिस की। यहीं से तकनीक और प्रॉब्लम सॉल्विंग का दौर शुरू होता है। इन्हें एक बड़ा मजेदार नाम दिया गया है, हैंडीमैन। और ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो पहले पूर्वज थे जिन्होंने औजार बनाए और उनका इस्तेमाल किया। और देखिए, ये सिर्फ पत्थर तोड़ने की बात नहीं थी, ये इस बात को समझने की शुरुआत थी कि हम अपने आसपास की दुनिया को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल सकते हैं। ये दिमाग की एक बहुत बड़ी छलांग थी। तो इन औजारों से हुआ क्या? इनसे उन्हें मांस जैसा बेहतर खाना मिलने लगा, और बेहतर खाने का सीधा असर पड़ा दिमाग पर। वो और विकसित हुआ। ये कमाल का साइकिल शुरू हो गया था। आप देखिए, बेहतर औजार मतलब बेहतर खाना मतलब बड़ा दिमाग, और बड़ा दिमाग मतलब और भी बेहतर औजार बनाने की काबिलियत। कहानी में अब अगला पड़ाव आता है होमो इरेक्टस का। ये सिर्फ सीधे नहीं चले, बल्कि इन्होंने अपने आसपास की दुनिया को सही मायनों में आकार देना शुरू कर दिया था। अब इंसान सिर्फ एक जीव नहीं, बल्कि एक ताकत बन रहा था। और फिर होमो इरेक्टस ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने हमारे इतिहास का रुख ही मोड़ दिया, हमेशा हमेशा के लिए। एक ऐसी चीज जो आज भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो क्या था? आग। जी हाँ, आग। बस ये एक चीज, और इसने सब कुछ बदल दिया। ये हमारे विकास की कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम टर्निंग पॉइंट था। जरा सोचिए, आग पर काबू पाने का मतलब क्या था? इसका मतलब था जंगली जानवरों से सुरक्षा, गुफाओं में एक महफूज ठिकाना, खाना पकाकर खाना जो पचाने में आसान था और ज्यादा एनर्जी देता था। और शायद सबसे बड़ी बात, आग ने हमें ठंड का सामना करने की ताकत दी। और इसी वजह से इंसान पहली बार अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप जैसे ठंडे इलाकों में फैल सका। तो एक बार जल्दी से देखते हैं कि हम अब तक कहाँ पहुंचे हैं। 40 लाख साल पहले 2 पैरों पर चलना, 25 लाख साल पहले औजार बनाना, और 15 लाख साल पहले आग का इस्तेमाल। हर एक खोज ने अगली बड़ी खोज के लिए रास्ता तैयार किया। पर रुकिए, कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। हम इस सफर में अकेले नहीं थे। उसी दौरान मानव परिवार की एक और शाखा फल फूल रही थी, निएंडरथल। ये हमसे अलग थे, लेकिन ये भी बहुत ताकतवर और समझदार थे। निएंडरथल ज्यादातर यूरोप के ठंडे मौसम में रहते थे, और उनका शरीर इसके लिए एकदम बना हुआ था, मजबूत, और दिमाग भी काफी बड़ा था। वो जानवरों की खाल से कपड़े बनाना जानते थे ताकि ठंड से बच सकें। लेकिन फिर भी वो विलुप्त हो गए, और वो क्यों और कैसे गायब हो गए, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। और अब कहानी पहुंचती है अपने आखिरी पड़ाव पर। ये है होमो सेपियंस की कहानी, यानी हम सब की कहानी। ये बात है लगभग 3 लाख साल पहले की। अफ्रीका में आधुनिक इंसानों का जन्म हुआ। अगर आप पूरे मानव इतिहास को एक 24 घंटे का दिन माने, तो हम लोग तो आखिरी के बस कुछ मिनटों में आए हैं। होमो सेपियंस के आने से जो बदलाव आया, वो शरीर का नहीं बल्कि दिमाग का था। इसे आप एक तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट समझ सकते हैं। हमारी सोचने की शक्ति, हमारी बात करने की कला, कुछ नया सीखने की क्षमता, इन सब में एक क्रांति आ गई। और इसी दिमागी क्रांति से कला, खेती, बड़े बड़े समाज और आज की दुनिया की नींव रखी गई।
तो देखा आपने कैसे हमने कुछ ही मिनटों में लाखों साल का ये लंबा सफर तय कर लिया। चलिए एक नज़र में इस पूरी विकास यात्रा को फिर से दोहराते हैं। ये टेबल पूरी कहानी को एक नज़र में बयां करती है। देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने हमें चलना सिखाया, होमो हैबिलिस ने औजार बनाए, होमो इरेक्टस ने आग की खोज की, निएंडरथैल ने मुश्किल हालातों का सामना किया, और फिर आए होमो सेपियंस यानी हम, जो अपने साथ एक नई सोच लेकर आए। हर एक ने हमारी आज की कहानी लिखने में अपना ज़रूरी किरदार निभाया। ये बात हमारे सफ़र को कितनी खूबसूरती से बताती है ना? एक छोटे से कदम से शुरू होकर आज के इस जटिल समाज तक पहुंचना। ये कहानी रातों रात नहीं लिखी गई, ये लाखों सालों की मेहनत, बदलाव और नई नई खोजों का नतीजा है। हर पीढ़ी ने पिछली पीढ़ी के काम को आगे बढ़ाया। तो सोचिए, अगर इस हैरान कर देने वाले सफ़र ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, तो हमारा भविष्य हमें कहाँ लेकर जाएगा? मानव विकास को यहाँ तक पहुँचने में लाखों साल लग गए। अब सवाल ये है, हमारा अगला कदम क्या होगा?